अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रानिया खान और आज हम राउट्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट.जेएस में राउट्स क्या होते हैं और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और इसमें हम राउट्स के बारे में पढ़ेंगे और मेरे पास ये भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि इमेज को किस तरह से लगाते हैं नेक्स्ट.जेएस में। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इमेज को किस तरह से हम नेक्स्ट.जेएस यूज़ करते हुए लगा सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे टीम के लिंक्डइन अकाउंट नीचे मेंशन है, हमारी कम्युनिटी का लिंक भी नीचे है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर में आ जाते हैं, ओपन विद कोड। फ़ोल्डर हमारा ओपन हो गया है। लास्ट क्लास में हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। राउट्स को पढ़ने से पहले हम पहले कुछ वेबसाइट्स विज़िट कर लेते हैं। ये वेबसाइट तो हम सबने देखी हुई है। अब इस वेबसाइट के अंदर देखते हैं कि कंपोनेंट क्या है यहाँ पे और राउट्स क्या है। तो राउट्स हमारे पास वो होते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाना। फॉर एग्जांपल ये जो मैं अभी जिस पेज पे हम हैं वो है हमारा होम का पेज। अब यहाँ पर अगर मैं किसी दूसरे पेज में जाना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन पेज पर जाऊँगी अगर, तो ये देखिए मेरे पास दूसरे पेज में आ गया। हम यूआरएल देखें लॉगिन, तो हम लॉगिन के पेज पर आ गए। अब हमने होम पेज को अब छोड़ दिया, अब हम लॉगिन के पेज पर आ गए। अब मैं यहाँ पे किसी और पेज पर जाना चाहूँगी, साइन अप पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे हम किसी और पेज पर आ चुके हैं। तो राउट्स हमारे पास बेसिकली होते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाना हमारे राउट्स कहलाते हैं। और अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो ये जो नैव बार आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। ये पिक्चर जो आ रही है ये कंपोनेंट हो गया हमारे पास में यहाँ पे सेल्स नज़र आ रही है, हमें कैटेगरीज नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें हमारे पास कंपोनेंट है। ठीक है, ये सब कंपोनेंट है, लेकिन अगर हम एक पेज को छोड़कर दूसरे पेज पर जाते हैं तो वो हमारे पास राउट्स हो जाता है। अब इस राउट्स के अंदर भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। ये पिक्चर हमें नज़र आ रही है, ये कंपोनेंट है, ये हमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही है, ये सारी कंपोनेंट है। ये नेव बार आ रहा है तो ये हमारे पास कंपोनेंट है। अब हम एक और वेबसाइट विजिट करके देखते हैं, नेटफ्लिक्स। जैसे ही हम नेटफ्लिक्स पर आते हैं तो हमारे पास इसका होम पेज आता है, लेकिन अगर मैं साइन इन के पेज पर जाती हूँ तो ये मुझे डिफरेंट पेज पर लेके चले जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास राउट हो गया। अब यहाँ से मैं अगर यूआरएल चेंज करती हूँ, लॉगिन, तो देखिए मुझे ये उसी पेज पर वापस ले आया है। ठीक है, तो फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हमें बटन नज़र आ रहा है, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमें लॉगिन के पेज पर ले आएगा, और अगर मैं यहाँ पे यूआरएल चेंज करूँगी तो भी लॉगिन के पेज पर ले आएगा। अब हम इसकी ज़रा प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि राउट्स किस तरह से बनते हैं। राउट की राइट क्लिक करूँगी, यहाँ पे मेरे पास न्यू फोल्डर और न्यू फाइल दोनों का आएगा, तो मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगी एक अबाउट का, क्योंकि मुझे राउट बनाना है अबाउट का। तो मैं यहाँ पे अबाउट का एक फ़ोल्डर बनाऊँगी और उस फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगी page.tsx की। ठीक है, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ऐप की डायरेक्टरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, ऐप की डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है अबाउट का, और फिर उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने page.tsx की फ़ाइल बना दी। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एरो फंक्शन बना देते हैं, जो कि कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये HTML का पेरेंट एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे एक div लिख देती हूँ, इसके अंदर h1 लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अबाउट। अब अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, npm run dev। फिर देखिए जो हमने पुराना काम किया था वही आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं स्लैश अबाउट लिखूंगी तो ये मुझे अबाउट के पेज में ले जाएगा। मैंने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया, कर देते हैं out। देखते हैं कि अब ये लेकर आया है कि नहीं लेकर आया। तो ये देखें कि अब मुझे अबाउट के पेज पे ले आया है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और राउट क्रिएट कर लेते हैं। किस तरह करेंगे, ऐप की डायरेक्टरी के अंदर आएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे कॉन्टैक्ट का, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे page.tsx की। इसके अंदर भी वही सेम काम करेंगे। तो एक काम करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं,
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अबाउट आ रहा है, तो अगर मैं कॉन्टैक्ट लिखूंगी यहाँ पे अब, तो कॉन्टैक्ट पर आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये मुझे कॉन्टैक्ट के पेज पे ले आया है। इसका मतलब कि हमने राउट बिल्कुल ठीक बनाया है। क्या करते हैं कि वो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं किस तरह से, कि हम क्या करते हैं कि अपने पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल में हमने एक कंपोनेंट रेंडर करवा दिया है। इस कंपोनेंट को ऐसे हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट तो बना हुआ है, मतलब हमारा नेव बार बना हुआ है। तो इस नेव बार के अंदर ही हमारे पास अबाउट भी है, हमारे पास कॉन्टैक्ट भी है। तो हम क्या करते हैं कि अब ये करते हैं कि जो हमारा होम पेज बना हुआ है, अगर कोई इस पर क्लिक करे तो वो अबाउट पर चले जाए, और अगर कोई कॉन्टैक्ट पर क्लिक करे तो वो कॉन्टैक्ट पर चले जाए। तो इसको किस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पर, बहुत सिंपल है कि यहाँ पे हम एक एंकर टैग लगाएंगे जो कि हमने एचटीएमएल में पढ़ा था, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जो होम पेज है उसकी लोकेशन क्या है, स्लैश। यहाँ पे सिर्फ स्लैश लिखेंगे। होम को कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक एंकर टैग लगाते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं अबाउट हमारा कहाँ है, ये अबाउट है। तो हम अब लिखेंगे बिल्कुल सेम स्पेलिंग वही लिखनी है जो कि हमने जिस नाम से फोल्डर बनाया है। इसको भी के साथ यही करेंगे। एंकर टैग लगाया, स्लैश कॉन्टैक्ट। देखिए यहाँ पे अगर मैं अबाउट पर क्लिक करूंगी तो ये मुझे अबाउट के पेज पे ले आएगा। ठीक है, अगर मैंने कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया तो मुझे कॉन्टैक्ट के पेज पे ले आया, और अगर मैंने होम पर क्लिक किया तो ये होम पर ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ देखें कि जब मैं अबाउट के पेज पर जाऊंगी तो आप लोग यहाँ पर फोकस करिएगा कि मैं अबाउट पर गई तो इसने यहाँ से लोड लिया, पहले ये लोड हो रहा है, उसके बाद ये अबाउट के सेक्शन में जा रहा है। मैं कॉन्टैक्ट पर कर रही हूँ तो पहले ही लोड हो रहा है, फिर कॉन्टैक्ट पर जा रहा है। तो जब हम नेक्स्ट जेएस यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट में ये कहता है कि पेज बार बार रीलोड नहीं होना है, पेज को लोड नहीं होना जब तक उसको लोड होने की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पे लोड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फिर भी लोड हो रहा है। तो हम इसको ठीक कर किस तरह से करेंगे कि नेक्स्ट जेएस हमें कहता है कि मैंने यहाँ पे, आप लोग एंकर टैग यूज़ ना करो, मैंने आप लोगों को लिंक टैग दिया तो आप लोग लिंक टैग यूज़ करो। तो लिंक किस तरह से यूज़ करेंगे कि हम एंकर को हटा देंगे और यहाँ पर लिंक यूज़ करेंगे। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम लिंक को इम्पोर्ट करा देते हैं। लिखेंगे इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ठीक है, इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। और क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए को हटा के ना लिंक लिख, तो मैं ऑल पर क्लिक करूंगी और अपना माउस में जहां जहां लेके जाऊंगी वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लिंक। सही है। और अब अगर इसको देखते हैं तो अब यहाँ पर फोकस करिएगा कि ये लोड नहीं होगा। ये देखिए लोड नहीं हो रहा है। अब ये बिल्कुल स्मूथ वर्किंग कर रहा है। होम पर आए तो होम पर ही, होम पर क्लिक किया तो वो होम पर ही है। अबाउट पर क्लिक किया तो अबाउट पर ले गया विदाउट लोडिंग। और अगर हमने कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया तो वो कॉन्टैक्ट पर ले गया विदाउट लोडिंग। तो हम यहाँ पर एंकर टैग यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कौन सा टैग करेंगे यूज़, वो होगा हमारे पास लिंक टैग। यहाँ पे हम लिंक टैग को यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा राउट्स के, राउट्स किस तरह से बनते हैं। और राउट्स में, अच्छा मैंने क्या करा है कि हमारे पास कंपोनेंट तो देखिए पहले से बना हुआ था, तो कंपोनेंट में ही मैंने वर्किंग करी है। कंपोनेंट पहले से बना हुआ था और उस कंपोनेंट को मैंने पेज डॉट टी एस एक्स पे रेंडर करवा दिया, जो कि हमारी मेन फाइल है पेज डॉट टी एस एक्स की, उसके अंदर रेंडर करवा दिया। और कंपोनेंट के अंदर मैंने लिंक दे दी कि जो हमारा होम पेज है वो स्लैश है, यानी स्लैश मतलब जो हमारा करंट पेज होगा वो होम पेज होगा। और फिर हमने अबाउट का पेज दे दी जो कि अबाउट का हमने वो फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और हमने कॉन्टैक्ट का भी फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए एक चीज़ और है कि अगर मैं अबाउट के पेज पर जाती हूँ तो मेरे पास नेव बार गायब हो जाता है। तो नेव बार गायब ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे कि या तो फिर हम दो काम कर सकते हैं।
कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ही हमने नैव बार के नाम से बनाया हुआ था। ये देखिए, ये हमारे पास इंटेलिजेंस पे खुद ही शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और स्लैश। अब हम अबाउट के पेज पर जाएंगे तो नैव बार हमारा गायब नहीं होगा। मैं अबाउट के पेज पे हूँ तो नैव बार गायब नहीं हो रहा। मैं कॉन्टैक्ट पर गई तो नैव बार गायब हो गया। तो इसको भी यही करेंगे कि नैव बार यहाँ पर भी, कॉन्टैक्ट पेज पर भी हम नैव बार लगा देंगे अपना। तो यहाँ पर भी अगर हम करेंगे ना इस तरह से कि यहाँ पे मैं लिखूँ नैव बार, तो यहाँ पे ही मुझे शो कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे पहले नैव बार को इधर कर दिया और फिर उसके बाद इसको हटा देंगे। इसके पेज पर आएंगे कॉन्टैक्ट पर, तो कॉन्टैक्ट पर भी हमारा नैव बार है। अबाउट पर आए तो अबाउट पर भी हमारा नैव बार है, और होम पर है तो होम पर भी हमारा नैव बार है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है कि मैं हर फोल्डर के अंदर जा जाकर चेंजेस करूंगी। तो इससे बेहतर है कि मैं इसको यहाँ से हटाऊं, मैं अबाउट के पेज से भी हटाऊं उसको, और लेआउट डॉट टीएसएक्स जो कि हमारी मेन फाइल होती है उसमें चिल्ड्रन से पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो ये एरर शो कर रहा है। एरर क्यों शो कर रहा है कि मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। इसको अब मैंने, हम देखेंगे कि मैंने पेज जो हमारे फोल्डर थे उसमें से तो हमने हटा दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए अबाउट पर जा रहे हैं तो भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट पर जा रहे हैं तो भी आ रहा है, और होम पर है तो भी आ रहे हैं। होम पर हमारे पास 2 बार शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल में से इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल से हमने इसको हटा दिया यहाँ से, तो अभी हमारे पास एक ही बार शो हो रहा है। सही है। कलर क्यों गायब हुआ है? कलर इसलिए गायब हुआ है कि मैंने हेडर के अंदर यहाँ पे इसको कोई कलर नहीं दिया। तो मैं ये करूंगी कि यहाँ पर ही इसको कलर दे दूंगी, टेक्स्ट हाइफन और टेक्स्ट हमारा पर्पल कलर का हो गया। तो ये थे राउट्स के राउट्स किस तरह से बनाते हैं, और राउट्स में और कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, और राउट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि जब अगर कभी ऐसा हो कि हमें नेक्स्ट जेएस का कोई और सा वर्जन यूज़ करना पड़े, अभी तो हम नेक्स्ट जेएस 14 यूज़ करें, तो नेक्स्ट जेएस 14 के अंदर हम ऐप की डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं। जो भी हमें राउट क्रिएट करना होता है हम उस नाम का फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल बना देते हैं। लेकिन अगर हम किसी और नेक्स्ट जेएस को यूज़ करें, नेक्स्ट जेएस जो पुराने वर्जन है नेक्स्ट जेएस की, तो उसमें क्या होता था कि उसमें हम डायरेक्ट एक फोल्डर, एक फाइल बनाते थे। एक सेकेंड, ऐप की डायरेक्टरी के अंदर हम एक फाइल बनाते थे। अगर मुझे अबाउट का राउट बनाना है तो हम लिखते थे यहाँ पे अबाउट डॉट टीएसएक्स। ठीक है, इस तरह से हम पहले बनाते थे राउट्स को। लेकिन अब क्या तरीका है कि अब हम एक फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल बना देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को राउट्स के बारे में समझ आ गया होगा कि राउट्स क्या होते हैं और इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, और राउट्स में और कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम ये कर लेते हैं कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि हम इमेज को भी लगाना सीखेंगे। इमेज किस तरह से लगाते हैं? इमेज को लगाने का तरीका बहुत सिंपल होता है कि हम पहले क्या करेंगे कि अपनी फाइल के अंदर एक फाइल बना लेंगे। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ से अगर मुश्किल हो रही है तो मैं इधर आ जाते हैं हम। यहाँ पे आके हम एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर पब्लिक का। ठीक है, पब्लिक का हमने एक फोल्डर बना लिया। तो यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर आ गया है। ये पब्लिक का फोल्डर बेसिकली क्यों होता है? पब्लिक का फोल्डर इसलिए होता है कि हम यहाँ पे इमेज, हमारे फॉन्ट वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो हम अपने कोई भी इमेज सेव कर लेते हैं पहले। एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज सेव करती हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास सेव इमेज एज। सही है, सेव इमेज एज। अब हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर हमारा फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर
यहाँ पे हमारे पास पब्लिक का फोल्डर आ रहा है। पब्लिक के फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे पिक्चर को सेव कर लेंगे पिक्चर 1 के नाम से, और उस पिक्चर को मैंने कर लिया सेव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने VS कोड पर आ जाते हैं। VS कोड पर आने के बाद देखिए यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में हमारी पिक्चर आ चुकी है। ठीक है, पिक्चर हमारी आ चुकी है। हम इसको किस तरह से करेंगे कि page.tsx की फाइल पर आ जाते हैं, page.tsx में ही कर देते हैं। ठीक है, page.tsx की फाइल पर आ गए, और इस फाइल के अंदर मैंने एक, बल्कि अबाउट के अंदर कर देते हैं। ठीक है, अबाउट के अंदर यहाँ पे मुझे इमेज लगानी, तो मैं क्या लिखूंगी, हम HTML यूज करते तो हम IMG टैग लगा देते इमेज के लिए, लेकिन नेक्स्ट.js को यूज करते हुए हम इमेज का टैग लगाते हैं, इमेज। ठीक है, ये एरर शो कर रहा है। एरर शो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो इमेज का टैग इस तरह से लगा है। एरर शो इसलिए कर रहा है कि ये कह रहा है कि इमेज को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इमेज, नेक्स्ट इमेज। ठीक है, इमेज को इंपोर्ट कर दिया। अब एरर चला जाना चाहिए वैसे। अच्छा, अभी भी एरर आ रहा है। अभी एरर क्यों आ रहा है, इसको आगे जाके देखते हैं। तो इंपोर्ट करा लिया, लेकिन हमें वो वाली इमेज इंपोर्ट कराना भी ज़रूरी है जो कि हमारे पास पब्लिक के फोल्डर के अंदर सेव है। तो इसको किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, पिक्चर का नाम क्या है, pic1 फ्रॉम, इसको बात बताएंगे कि पिक्चर कहाँ से आई है। तो पिक्चर आई है हमारे पास पब्लिक के फोल्डर के अंदर, एक पिक्चर है ये वाली। ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एरर क्यों शो कर रहा है, एरर इसलिए शो कर रहा है कि ये कह रहा है कि इसको सोर्स चाहिए। तो सोर्स क्या है हमारे पास, कि पिक्चर कहाँ से आ रही है, पिक्चर हमारे पास है, सोर्स हमारे पास pic1। ठीक है, ऑल्टरनेट देंगे इसको कुछ, वो हमारे पास हम दे देते हैं यहाँ पे लैपटॉप। सही है, देखते हैं कि पिक्चर हमारे पास आ गई है कि नहीं आ गई। वैसे तो यहाँ पे हमें इसको विड्थ भी देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइट और विड्थ भी इसको देनी होती है, लेकिन अभी एरर शो नहीं कर रहा। तो हम देख लेते हैं कि पिक्चर हमारे पास आ गई कि नहीं आई। अबाउट के अंदर जैसे ही जाएंगे तो पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करते हैं कि इसको विड्थ दे देते हैं और इसको हाइट दे देते हैं। विड्थ हमारे पास होगी 100 और हाइट भी हमारे पास होगी 100। सही है, देखिए पिक्चर हमारे पास, पिक्चर की हाइट भी आ गई है और इसकी फिट भी आ गई है। अब पिक्चर को एक और जगह इंपोर्ट करा कर देख लेते हैं फॉर बेस्ट प्रैक्टिस। हम आ जाते हैं page.tsx की मेन फाइल के अंदर, यहाँ पे पिक्चर इंपोर्ट कराते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इमेज, इमेज, यहाँ पे इसी तरीके से इमेज को इंपोर्ट करा लेंगे। पहले लिखेंगे इमेज, लिख देते हैं इमेज, और फिर यहाँ पे इंटेलिजेंस में शो होगा तो हम नेक्स्ट इमेज डायरेक्ट इसको इंपोर्ट करा देंगे। दोबारा से इंपोर्ट कराएंगे अपनी पिक्चर को, इंपोर्ट pic1 फ्रॉम पब्लिक के अंदर पिक्चर है pic1। ठीक है, यहाँ पे इसको सोर्स दे देंगे। अब इसको हम ऑल्टरनेट दे देते हैं, हमारे पास वही दे देते हैं लैपटॉप। फिर इसको दे देते हैं, अच्छा विड्थ देना ज़रूरी होता है क्योंकि आगे जाके पढ़ने समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम इसको विड्थ और हाइट टाइम पर नहीं देते तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी तो एरर नहीं आ रहा था यहाँ पे, लेकिन आगे जाके मे बी ये कोई एरर क्रिएट कर दे। तो page.tsx जो हमारी जो मेन फाइल है उसके अंदर हमारे पास इमेज सेव हो चुकी है, इमेज आ चुकी है, अबाउट के अंदर भी आ चुकी है। कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने इमेज को नहीं यूज़ करा तो कॉन्टैक्ट के अंदर इमेज नहीं आई। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि राउट्स क्या होती हैं, राउट्स और कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है, राउट्स की एग्जाम्पल यूज़ करी, और हमने इमेज को यूज़ करा कि इमेज नेक्स्ट.js में किस तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं फॉर बेस्ट प्रैक्टिस। आप लोगों को और चीज़ समझ में आ जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और हमारे
टीम मेंबर की लिंक्डइन अकाउंट मेंशन है, आप उनको भी मैसेज करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपको टाइम पर रिप्लाई देंगे। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।